हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, जीके की टेस्ट सीरीज और साथ ही कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट सीरीज है आपके अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमको पता है जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम होता है ग्रुप सी का, वहाँ पे 40 नंबर का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, जिसमें 30 क्वेश्चन लगभग सामान्य अध्ययन के होते हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स इत्यादि के। उसमें 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिलते हैं दोस्तों रीजनिंग के, जबकि 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं कंप्यूटर के। और कंप्यूटर की क्वेश्चन सही होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक नंबर भी कम होना उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन को अगले 2 साल के लिए रोक सकता है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, कंप्यूटर बिल्कुल मिस नहीं करना है। साथ ही जो लोग ट्रिपल सी वगैरह का फॉर्म भरते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण एक सेशन है दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर का आज भाग 20 है और इसमें भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखेंगे कंप्यूटर के। इससे पूर्व भाग 19 तक हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को संकलित किया है, जो नए लोग हैं वो देख सकते हैं। साथ ही अन्य जो टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए दोस्तों, ठीक है। और इनका जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, अगले एग्ज़ाम में, जब जो भी इसको डिसेंटली फॉलो कर रहा है, रिलीजियसली फॉलो कर रहा है, दिल से फॉलो करता है जो हमारी इन टेस्ट सीरीजों को, उसका बेनिफिट उसको नेक्स्ट एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है आज कंप्यूटर एमसीक्यूज पार्ट 20 का। डैश डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दोस्तों जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है। तो ये डिवाइस होता है दोस्तों प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम ही ये होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो प्रोसेसर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है दोस्तों जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश डैश इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो जो कंप्यूटर की प्रोसेस होती है दोस्तों, इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किया जाता है? देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को ही पलट दिया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। प्रोसेसर के द्वारा या कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा दोस्तों डेटा को इन्फॉर्मेशन की सूचना में ही बदला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एटीएम क्या होते हैं? एटीएम, तो एटीएम आप सभी लोग यूज करते हैं दोस्तों, बिल्कुल जाते हैं कार्ड लेकर हमारा, और कार्ड से आप पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है यहाँ पे। देखिए एटीएम क्या होता है दोस्तों, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला एक यहाँ पे माध्यम है एटीएम, ठीक है। एटीएम हमारा क्या है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला माध्यम है दोस्तों। और एटीएम का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, पूछा भी जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों ये। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये हमारा एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ना करिएगा वहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटेड होता है ये, ऑटोमेटेड, ठीक है। तो इससे हम बिना स्टाफ के नकदी निकाल सकते हैं किसी भी नियरेस्ट ब्रांच से जहाँ पे एटीएम होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो अब देखिए फिर से डेफिनेशन में आ गया, डेटा प्रोसेसिंग है क्या, इसका अर्थ क्या है अगर हम स्वाभाविक रूप में देखें, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है दोस्तों हमारे एक हिसाब से देखा जाए वाणिज्यिक उपयोग के लिए पूरी जानकारी तैयार करना, यही तो डेटा प्रोसेसिंग है। एक कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग होती क्या, मतलब डेटा पूरा फीड होता है, किस चीज़ के लिए वो डेटा यूज होगा दोस्तों, ये सभी बातें उस डेटा में रखी जाती है ना, और इसी को प्रोसेस करता है हमारा कंप्यूटर। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा है? तो बताइए इनमें से सीपीयू का वो कौन सा भाग होता है दोस्तों जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, कि समन्वयित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सभी चीज़ें कंट्रोल यूनिट जो होती है दोस्तों हमारी, यहीं से हमारी कोऑर्डिनेट होती हैं सभी चीज़ें, ठीक है। सीपीयू मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो हम डेटा बहुत यूज करते हैं। डेटा क्या है आखिर? कंप्यूटर में जो डेटा है उसकी शुद्ध परिभाषा क्या है यहाँ पे, या संक्षिप्त परिभाषा विकल्पों के आधार पर क्या है? तो कंप्यूटर में डेटा जो होता है दोस्तों ये चिन्ह और संख्यात्मक सूचना होती है हमारे हिसाब से, ठीक है, सिंबल और
संख्यात्मक जो सूचना होती है दोस्तों इसी को डेटा कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर की जो भाषा होती है बाइनरी डिजिट में होती है दोस्तों, 0 और 1 इसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो सूचना किसे कहा जाता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा डेटा क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनना है सूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डेटा और सूचना इन्फॉर्मेशन हुई। ठीक है, थोड़ा इसको समझिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। डेटा देखिए क्या है, अलग चीज़ है। डेटा हम पढ़ चुके हैं कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना है। अब यहाँ पे सूचना क्या है ये पूछा जा रहा है, तो जस्ट उसी का अपोजिट हो गया नहीं क्वेश्चन। तो कंप्यूटर या सिस्टम में जितना भी हमारा कलेक्टेड डेटा होगा दोस्तों उसी को सूचना कहेंगे हम, यानी कि एकत्रित डेटा को ही सूचना कहा जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर रहा नहीं वो, ऐसे एग्जाम में भी होगा दोस्तों। तो अच्छे से अगर समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आपका वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगला देखिए निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। तो बताइए इनमें से सीपीयू का पार्ट कौन सा है। तो सीपीयू का पार्ट हो जाएगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन डी एएलयू। ठीक है, एएलयू जो है दोस्तों हमारा सीपीयू का पार्ट होता है। ठीक है, अभी हम इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे एएलयू की नीचे क्वेश्चन में। तो एएलयू सीपीयू का भाग है दोस्तों, मेन भाग। यहाँ पे कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, ये सभी तो हमारे अन्य भाग हैं कंप्यूटर के, लेकिन सीपीयू जो है दोस्तों सीपीयू के अंदर का भाग है एएलयू। ईडीपी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ईडीपी का फुल फॉर्म बताना आपने। तो ईडीपी क्या होती है। ठीक है, तो ईडीपी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसमें सही है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ईडीपी। देखिए कंप्यूटर की जो शब्दावली होती है दोस्तों उसको भी याद करें आप। चैनल पे इसी कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पे हमने कंप्यूटर की शब्दावली बताई हुई है। जो महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं उनको आपने देखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। अगला देखिए कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों, ये क्या है आखिर। ठीक है, तो सीपीयू मतलब यहाँ पे अच्छा सीपीयू का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, सीपीयू का फुल फॉर्म। और सीपीयू को दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का दिमाग, क्योंकि सभी डेटा जो है इसी में रहता है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी हमारी जितने भी आंकड़े वगैरह होते हैं इसी सीपीयू में, यही पूरा यहाँ पे सीपीयू क्या करता है, संचालित करता है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अगला देखिए एएलयू, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था सीपीयू का जो मेन है वो एएलयू पार्ट है। और सीपीयू में एएलयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये पूछा गया है। सीपीयू का तो हमने पढ़ लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू के अंतर्गत ही होता है एएलयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म बताना है आपने। तो एएलयू का पूर्ण रूप हो जाता है दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको एएलयू पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो दोस्तों ये था आज कंप्यूटर टेस्ट पार्ट 20। अगर आपके देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया दोस्तों, अगर आपके आधे क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए बढ़िया तैयारी है। लेकिन कोशिश करिएगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन में तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी इंग्लिश मीडियम वालों को, वो तो आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। बट हिंदी भाषी जो हमारे छात्र हैं, हिंदी भाषी छात्रों को थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि रोमन में ही दे देता है वो, जैसा हम अंग्रेज़ी में छपा हुआ है उसी का हिंदी रूपांतरण इस तरफ भी दे देगा, या शुद्ध हिंदी में देगा तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो क्वेश्चनों को जितना भी रट देंगे आप कंप्यूटर के संदर्भ में समझ के चलेंगे तो वो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा जोर नहीं डालना दिमाग में, जो चीज़ें बताई जाते हैं। वैसे भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ UKSSC के जो क्वेश्चन बेस्ड हैं कंप्यूटर के, वो ऑफिस के जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उन पे बेस्ड हैं। जैसे इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ ही हमारे मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग, इसके साथ साथ हमारा जो मेलवेयर वगैरह होता है वायरस संबंधी, तो ऐसी जगह से क्वेश्चन बना रहे हैं। वो हमारा MS वर्ड से क्वेश्चन निकाल के आ रहा है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। या हमारा फिर लास्ट जो क्वेश्चन निकल के आता है वो हमारे शॉर्टकट कीज़ से आ रहे हैं। शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, जैसे कॉपी पेस्ट की, इसके साथ साथ हमारा पीछे जाने के लिए Ctrl+Z। तो जितने भी शॉर्टकट कीज़ होते हैं उनको भी याद रखना है आपने। ठीक है, तब आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल पाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज पार्ट 20। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।